हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एम एस खान। आज हम बात करेंगे डिस्क डीजनरेशन डिसीज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डी यानी कि ट्रिपल डी कहा जाता है। इसको डिस्क डीजनरेशन डिसीज कहा जाता है। और ये क्या होता है? तो डिस्क डीजनरेशन डिसीज हमारे स्पाइन में बहुत सारी वर्टिब्रा होती हैं। ये वर्टिब्रा से ही मिलकर हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी बनती है। ठीक है। और प्रत्येक वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क लगी हुई होती है। ठीक है। जैसे कि एक ये वर्टिब्रा हो गई, दूसरी वर्टिब्रा, और इसके बीच में एक कुशन लगा हुआ होता है जिसको पेड भी कहा जाता है। और इस डिस्क के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है। ठीक है। दो हड्डियों को आपस में फ्रिक्शन होने से बचाती है और हमें फ्लेक्सिबिलिटी देती है, जिसकी वजह से हमारा मूवमेंट आसान हो जाता है, जिसकी वजह से हम आसानी से मूवमेंट हम कर पाते हैं। डिस्क डीजनरेशन डिसीज क्यों हो जाता है? तो इसके क्या कारण है, क्या कॉज है? तो डिस्क डीजनरेशन डिसीज का जो कारण है वो एज फैक्टर भी कहा जाता है। पहले तो लगभग एज फैक्टर ही माना जाता था, लेकिन अब ये प्रॉब्लम किसी को भी हो जाती है। तो इसका और रीजन हो सकता है कि बैड पोस्चर का होना, ठीक है, और या पुअर डाइट का होना, डाइट हमारा अच्छे से ना ले पाना, लाइफ स्टाइल का खराब हो जाना, ठीक है, या वजन ज्यादा बढ़ना, ओबेसिटी की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, या कोई एक्सीडेंटल कंडीशन है, स्पाइन में कोई इंजरी हो जाए, उसकी वजह से भी ये कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। और जो डिस्क है हमारी, डिस्क का जो आउटर पार्ट है उसको एनुलर फाइब्रोसिस बोलते हैं। ये एनुलर फाइब्रोसिस थोड़ा टफ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और फाइब्रोसिस, ठीक है। और जो इसके अंदर का जो पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं। ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। या कहें तो कि डिस्क एक पानी से भरी हुई होती है, हाइड्रेटेड होती है। जब ये डिस्क सूखने लगती है, डिहाइड्रेट हो जाती है, तो ये डिस्क धीरे धीरे करके सूख जाती है या फिर टूटने लगती है। उसकी वजह से भी कई बार डिस्क डीजनरेशन डिसीज हो जाता है। या कोई चलते चलते अचानक से या किसी भी वजह से कोई स्पाइन में बहुत तेज झटका लग जाए, ये उसकी वजह से भी कई बार प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। डिस्क डीजनरेशन डिसीज को किस तरीके से डायग्नोज हम कर सकते हैं, किस तरीके से जान सकते हैं कि ये डिस्क डीजनरेशन डिसीज है? तो डिस्क डीजनरेशन डिसीज के लिए पहला टेस्ट हम एक्सरे करा सकते हैं। एक्सरे में हम चेक कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बेस्ट डायग्नोसिस टेस्ट माना जाता है वो एमआरआई है। एमआरआई एक बेस्ट डायग्नोसिस टेस्ट है। इसमें बहुत कुछ अच्छे से क्लियर हो जाता है। और डिस्क डीजनरेशन डिसीज होने पर पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? तो डिस्क डीजनरेशन डिसीज होने पर पेशेंट को कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है और कई बार नर्व कंप्रेस होने की वजह से पेन रेडिएट भी हो जाता है। कमर से लेके कूल्हे में, कूल्हे से लेके पूरा पैर में भी कई बार दर्द स्टार्ट हो जाता है। ये एक पैर में या दोनों पैर में हो सकता है, ठीक है। और कई बार पैरों में झंझनाहट भी हो सकती है और सुनपन भी स्टार्ट हो सकता है। और पेशेंट को मूवमेंट करने में बहुत ज्यादा दर्द होता है, यानी कि करवट बदलते टाइम भी कई बार पेशेंट को दर्द फील हो सकता है। डिस्क डीजनरेशन डिसीज का हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं? मेडिकेशंस में आप कुछ मेडिसिन ले सकते हैं, जैसे सप्लीमेंट के तौर पे ले सकते हैं। कैल्शियम, विटामिन डी हो गया, ठीक है, मल्टीवाइटामिन हो गया, ठीक है, कोलेजन वगैरह आता है, ग्लूकोजामाइन आता है, ये आप ले सकते हैं। लेकिन डॉक्टर को दिखाने के बाद ही आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। और फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं। फिजियोथेरेपी में इसका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। फिजियोथेरेपी आप करा सकते हैं। घर पे गर्म या ठंडी कोई सिकाई है वो आप करा सकते हैं कंडीशन के अनुसार। सर्जन को भी इसमें दिखा सकते हैं।